हे गाइस, माय नेम इज अनुज कुमार शर्मा एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। और आज हम बात करने वाले हैं इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यार। आपका जब ऊप स्टार्ट हुआ था तो मैंने कहा था कि आपके ऊप्स के अंदर 4 मेन पिलर्स होते हैं आपके, है ना। इनकैप्सुलेशन होता है, वो हमने पढ़ लिया है। और इनहेरिटेंस होता है, उसके बाद आएगा आपका पॉलीमॉर्फिज्म, फिर आएगा आपका एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आज हम इनहेरिटेंस पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। तो इनहेरिटेंस यार सुन के क्या लग रहा है कि कुछ चीज़ इनहेरिट कर लेना, ठीक है। किसी के पास रखी हुई है, उसको आपने इनहेरिट कर लिया। आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके उनकी प्रॉपर्टी हड़प ली, मतलब इनहेरिट कर लिया ना। तो इसके फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ यार कि आपको वो प्रॉपर्टी खुद से नहीं खरीदनी पड़ी, है ना। खुद से आपको वो घर नहीं बनाना पड़ा, खुद से वो गहने वो नहीं खरीदने पड़े, है ना। तो वही है फायदा आपका। इनहेरिटेंस का मतलब यही है कि दोबारा से वो चीज़ आपको खुद नहीं करनी पड़ रही। तो जावा के अंदर भी इनहेरिटेंस काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, आपके ऊप्स के अंदर इनहेरिटेंस काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। आपको ड्राई कोड लिखना होता है ना, डोंट रिपीट योरसेल्फ। तो अगर आपने कोई एक चीज़ एक बार कर लिया, उसको आप रिपीट नहीं करना चाहते, है ना, तो इसलिए आप वहाँ पे इनहेरिटेंस यूज़ करते हो। ठीक है, समझ में आ गई। तो एक टिपिकल सिनारियो देखते हैं। टिपिकल पर्सन सिनारियो मैंने यहाँ पे एक लिखा हुआ है ना। यहाँ पे एक पर्सन है जो कि जिसका कुछ नाम हो है, ठीक है। पर्सन का कुछ नाम है, हर पर्सन का कुछ ना कुछ नाम होता है। वो पर्सन वॉक कर सकता है, वो पर्सन ईट कर सकता है। सारे सारे बंदे खाते हैं, सारे सारे बंदे वॉक करते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है, एक टीचर है, एक फुटबॉलर है, एक सिंगर है। ये टीचर का भी कुछ नाम है ना, टीचर का भी कुछ नाम है। वो भी वॉक कर सकता है, वो भी ईट कर सकता है, लेकिन वो साथ साथ एक टीच भी कर सकता है ना। फुटबॉलर के साथ भी सेम है, लेकिन वो साथ साथ एक फुटबॉल भी खेल सकता है। और सिंगर का भी सेम है, वो नाम भी है उसका कुछ, वो वॉक भी कर सकता है, ईट भी कर सकता है एंड सिंग भी कर सकता है। अब ये सिनारियो अगर आपको कोड करना होगा तो आपको क्या करना होगा, आप एक ये रियल आपकी जो ऊप्स है वो आपके रियल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है आपके, है ना। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, इसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाओगे। पर्सन क्लास बनाओगे एक, उसके बाद आप एक टीचर क्लास बनाओगे, आप एक फुटबॉलर क्लास बनाओगे और एक सिंगर क्लास बनाओगे, है ना। ये सारे आपने मल्टीपल क्लासेस बना ली। उसके बाद पर्सन के अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो आप लिखोगे, है ना। उसका टीचर के अंदर लिखोगे। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, ये चीज़ हुई कि नेम, वॉक और ईट जो हमें पता है सभी पर्सन्स के अंदर है, टीचर के अंदर भी है, फुटबॉलर के अंदर भी है, सिंगर के अंदर भी है, वो हम रिपीट कर रहे हैं, है ना। वो हम रिपीट कर रहे हैं। वो हम चाहें तो सिर्फ एक जगह लिख सकते हैं, उसके बाद हर जगह लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो पेरेंट है, जो पर्सन है, उससे हम इनहेरिट कर सकते हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़, है ना। प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लेना, वही होता है आपका इनहेरिटेंस। तो हम क्या करेंगे, जो पर्सन होगा उसके पास होंगी प्रॉपर्टी होंगी, उसके पास नेम है, उसके पास, फिर उसके पास वॉक है और उसके पास ईट है। पर्सन के पास ये सब है। उसके बाद जो टीचर, फुटबॉलर और सिंगर है वो सब इससे एक्सटेंड कर लेंगे। एक्सटेंड करने का मतलब इसको अपना पेरेंट बना लेंगे। तो पेरेंट बनाते क्या हुआ कि ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ थी जो पर्सन के अंदर है, नेम है, वॉक है, ईट है, ये सारी सारी प्रॉपर्टीज़ टीचर, फुटबॉलर और सिंगर के पास भी आ गई हैं। उसके अलावा अगर उनको कुछ प्रॉपर्टीज़ अपनी बनानी है, जैसे टीचर को अपनी टीच बनानी है, फुटबॉलर को अपनी प्ले फुटबॉल बनानी है, सिंगर को सिंग बनानी है, वो अपनी अलग अलग बना सकते हैं। फ़ायदा क्या हुआ यहाँ पे मुझे अपना कोड रिपीट नहीं करना पड़ा, है ना। रिपीट करने के अपने अलग ही घाटे होते हैं, आपको पता ही है। रिपीट करोगे कोड बार बार तो हो सकता है कहीं पे कुछ इशू आ गया तो हर जगह उस कोड को चेंज करते फिर, है ना। तो ऐसे इश्यूज आ जाते हैं, उनसे बचने के लिए हम ड्राई कोड लिखते हैं। और इनहेरिटेंस जो होता है उसी को फैसिलिटेट करने का एक मैकेनिज्म होता है। सिंपल है यार इनहेरिटेंस। आपकी एक पेरेंट क्लास होती है, उसके आपने मल्टीपल चिल्ड्रन बना लिए, और उससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो चिल्ड्रन है वो उस पेरेंट से एक्सटेंड कर सकता है, उस पेरेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी वो चिल्ड्रन ले सकता है। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो चिल्ड्रंस बनेंगे, अलग अलग टाइप के अगर चिल्ड्रंस बन रहे हैं तो उनको वो सेम जो प्रॉपर्टी है पेरेंट की वो अपने बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी। ठीक है, कोड रिपीट नहीं होगा, रीयूजेबिलिटी होगी, और भी काफ़ी फायदे होते हैं, वो भी देखेंगे हम। तो इनहेरिटेंस ही होता है आपका। इनहेरिटेंस एक इज ए रिलेशनशिप होता है, ठीक है, इज ए। जब भी आप इनहेरिटेंस देखोगे तो आप बोल सकते हो कि दिस इज ए दिस। जैसे कि एग्जांपल्स हैं कुछ, ए कार इज अ व्हीकल, है ना। एक कार एक व्हीकल है, इज ए व्हीकल। लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं होता, कभी भी ये याद रखना कि वाइस वर्सा ट्रू नहीं होता। एक कार एक व्हीकल हो सकती है, व्हीकल इज नॉट अ कार, है ना। व्हीकल कार नहीं होती। व्हीकल कैन बी अ मशीन, तो मशीन फिर व्हीकल फिर कार, ऐसे, ठीक है। ऑरेंज इज अ फ्रूट, इज ए आ रहा है, देख रहे हो। अ सर्जन इज अ डॉक्टर, अ डॉग इज एन एनिमल। समझ में आ रहा है, अ डॉग इज एन एनिमल बट एनिमल इज नॉट डॉग, ठीक है। ये याद रखना है। तो इज ए रिलेशनशिप होता है, जहाँ भी आपको इनहेरिटेंस दिखेगा वहाँ पे आपका इज ए रिलेशनशिप होता है। कूल, ठीक है, मूव करते हैं। ये यहाँ प्रोटेक्टेड कीवर्ड आता है। तो प्रोटेक्टेड कीवर्ड हमने जब एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि पब्लिक, प्राइवेट और डिफॉल्ट होता है, उसके साथ साथ एक प्रोटेक्टेड भी आता है। प्रोटेक्टेड उस टाइम पे ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था, आज यूज़ करेंगे। तो मूव करते हैं इक्लिप्स के अंदर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, इनहेरिटेंस में आया हूँ, मैंने यहाँ पे एक मेन क्लास बना लिया पहले से ही। तो आपको मेन क्लास दिखी होगी, इसके अंदर इनहेरिटेंस में आते हैं हम और सेम जो पर्सन वाला सिनारियो है वो डिपिक्ट करने का ट्राई करते हैं। तो लेट्स से एक क्लास बनाते हैं और ये क्लास होगी हमारी पर्सन क्लास, ठीक है। ओके, तो ये पर्सन क्लास है, इसके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, है ना। यहाँ प्रोटेक्टेड लगाते हैं, इसका कुछ नाम होगा। उसके बाद
ही कैन वॉक, सो पब्लिक वॉइड वॉक। तो ये आपकी पर्सन क्लास तैयार है। यहाँ पे आपके पास एक स्ट्रिंग नेम है, इसकी प्रॉपर्टी है कुछ, ये वॉक कर सकता है, ये ईट कर सकता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल आपकी क्लास है, पर्सन क्लास है, ओके। अब हम क्या करेंगे, एक टीचर क्लास बनाएंगे। और इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी पब्लिक वॉइड टीच। ठीक है, टीचर इज टीचिंग, कूल। एक और काम करते हैं, साथ साथ टीचर क्लास के साथ साथ एक और क्लास बना लेते हैं, सिंगर। तो ये आपकी सिंगर क्लास तैयार है, उसके बाद आपकी टीचर क्लास तैयार है, आपकी पर्सन क्लास तैयार है। तो ये तो आपका नॉर्मल सिनारियो है। यहाँ पे आपकी टीचर भी कुछ काम कर रही है, फिर आपका सिंगर भी कुछ काम कर रहा है, और आपने पर्सन बना लिया है, कूल। अगर अब यहाँ पे इनहेरिटेंस आपको फैसिलिटेट करना है तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे जो टीचर है, टीचर एक्सटेंड्स पर्सन, ठीक है। टीचर का जो पेरेंट है वो पर्सन है, बताना पड़ेगा कि जो टीचर का पेरेंट है वो क्या है। तो हम बोल देंगे टीचर एक्सटेंड्स पर्सन। तो एक्सटेंड्स कीवर्ड होता है आपका, ठीक है। एक्सटेंड कीवर्ड होता है तो लेफ्ट साइड में आपका चाइल्ड होता है और राइट साइड में उसका जस्ट उससे ऊपर वाला पेरेंट होता है, ठीक है। तो टीचर एक्सटेंड्स पर्सन, सेम टू सेम सिंगर एक्सटेंड्स पर्सन। तो ये एक्सटेंड कीवर्ड लगाते हैं, क्या होगा कि जो आपका सिंगर है या फिर जो आपका टीचर है उसने अपने आप को चिल्ड्रन बना लिया, किसका, पर्सन क्लास का, ठीक है। एक्सटेंड्स लगाती वो चिल्ड्रन बन चुके हैं। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ है, अगर मैं अब इन दोनों के ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ, टीचर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट्स से टीचर टी इक्वल्स टू न्यू टीचर, तो अब मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। टी डॉट नेम, मैं नेम डिफाइन कर देता हूँ, लेट्स से टी डॉट नेम इक्वल्स टू मिस्टर, ठीक है। ये टीचर का नेम हो गया। और टी डॉट आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ईट आ रहा है, जो ईट हमने टीचर के अंदर डिफाइन नहीं किया था, फिर भी यहाँ पे ईट वो आ रहा है ना, देख रहे हो। टीच जो टीचर के अंदर था वो टीच वहाँ से आ रहा है, और साथ में एक वॉक भी आ रहा है। अगर आप साथ साथ देखोगे तो यहाँ पे नेम स्ट्रिंग और यहाँ पे लिखा आ रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है, तो ये पर्सन क्लास से आ रहा है। ईट आपका पर्सन क्लास से आ रहा है, और कुछ और भी चीज़ें आ रही हैं जैसे इक्वल्स, गेट क्लास, हैश कोड, नोटिफाई, वो सारी आपकी ऑब्जेक्ट क्लास से आ रही हैं। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो भी क्लास होती है आपकी वो आपकी ऑब्जेक्ट क्लास होती है जावा के अंदर, उसको इनहेरिट कर रही होती है, ठीक है, उसको एक्सटेंड कर रही होती है। सारी की सारी जो क्लासेज होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो जब भी उनका ऑब्जेक्ट बनाओगे वो आपकी ऑब्जेक्ट क्लास, एक ऑब्जेक्ट क्लास होती है जावा के अंदर, उसको हमेशा सबकी पेरेंट होती है, किसी की भी हो वो पेरेंट होती है। तो टीचर का भी पेरेंट वही है और आपका जो पर्सन है उसका भी पेरेंट वही है। तो बेसिकली जितनी भी क्लासेज आप जावा के अंदर बनाओगे सबका जो पेरेंट होगा एक ऑब्जेक्ट क्लास होती है, वो होती है। तो उस ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर जो काफ़ी सारे जो फंक्शंस होते हैं वो सबके पास एक्सेसिबल होते हैं। वो सारे फंक्शंस ये होते हैं, इक्वल्स, गेट क्लास, हैश कोड, नोटिफाई, इन सब के बारे में डीप में देखेंगे कभी। और अभी हम देख लेते हैं, जैसे अब ये टीच क्लास है, ये टीचर से आ रहा है ना, टू स्ट्रिंग ये ऑब्जेक्ट से आ रहा है, उसके बाद ये वेट वाले फंक्शंस जो हैं वो ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं, उसके बाद ये वॉक ये ऑब्जेक्ट से आ रहा है, ये पर्सन से आ रहा है, ठीक है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, टी डॉट लेट्स से ईट और टी डॉट लेट्स से वॉक एंड देन टी डॉट टीच। तो टीचर ने खाना खाया, टीचर ने वॉक की, उसके बाद टीचर ने पढ़ा दिया। इसको अगर रन करेंगे तो यहाँ लिखा रहा है पर्सन इज ईटिंग, पर्सन इज वॉकिंग एंड देन टीचर इज टीचिंग। तो यही आपकी इनहेरिटेंस है यार। यहाँ पे ज़्यादा कुछ फैंसी होता है नहीं इनहेरिटेंस के अंदर, ज़्यादा कुछ इतना डरावना नहीं होता है इनहेरिटेंस के अंदर, सब कुछ सिंपल ही होता है। तो आपने क्या किया, एक टीचर बनाया, टीचर जो क्लास थी वो एक्सटेंड करी थी आपने पर्सन से, तो पर्सन के अंदर जितने भी उसकी प्रॉपर्टीज़ थी वो सही आप एक्सेस कर पा रहे हो। तो एक और चीज़ याद रखने वाली है, जो ये जो नेम था वो जो मैंने बनाया था ये प्रोटेक्टेड बनाया था मैंने, है ना यहाँ पे। तो जो प्रोटेक्टेड कीवर्ड्स होते हैं ये पास ऑन हो जाते हैं, लेकिन अगर वो पास ऑन होते हैं आपके चिल्ड्रन के अंदर, अगर आप कोई और क्लास बनाते हो जो आपकी एक्सटेंड नहीं कर रही होती तो वो उसके लिए प्राइवेट की तरह बिहेव करता है, उसको वो विजिबल नहीं होते। तो बेसिकली अगर आप चाहते हो कि जो कुछ वेरिएबल्स या कुछ मेथड्स हैं वो सिर्फ उसके चिल्ड्रन को विजिबल हों लेकिन किसी और को विजिबल ना हो,
तो उस केस में आप क्या करते हो, उस केस में आप प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। और पब्लिक कीवर्ड का यूज़ करोगे तो फिर वो सभी को विजिबल हो जाएगा, आपके चाहे चिल्ड्रन हो चाहे कुछ भी बाहर की कोई भी क्लास हो तो वहाँ पब्लिक को विजिबल हो जाएगा। तो जब प्रोटेक्टेड होता है तो वो सिर्फ अपने चिल्ड्रन को विजिबल होता है और अपने आप को तो होता ही है। एक काम और हम कर सकते हैं यहाँ पे, पर्सन क्लास में आते हैं और यहाँ पे बोल देते हैं पर्सन की जगह नेम, ठीक है। नेम इज़ वॉकिंग एंड देन नेम इज़ ईटिंग, ठीक है। और टीचर के अंदर भी बोल देते हैं नेम। तो ये नेम अपने आप इसने उठा लिया क्योंकि इसको पता है ये पर्सन से मिलेगा नेम मुझे, तो यहाँ से इसने पर्सन से नेम उठा लिया। तो अब अगर मैं इसे रन करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ लिखा रहा है मिस्टर हैरी इज़ ईटिंग, मिस्टर हैरी इज़ वॉकिंग एंड देन मिस्टर हैरी इज़ टीचिंग। तो अब इसको क्या हुआ कि जो नेम है, जो टी डॉट नेम है, ये टी डॉट नेम जो है इसे पर्सन से मिल रहा है, ठीक है। इसकी अपनी क्लास के पास नहीं था, टीचर के पास कोई नेम फील्ड नहीं था, ये इसने डायरेक्ट पर्सन क्लास का उठाया उसने और उसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद जब मैं बोलता हूँ पर्सन इज़ वॉकिंग तो वहाँ पर्सन की जगह वो जो नेम जो टीचर ने डिफाइन किया हुआ उसके लिए वो वाला नेम यहाँ पे अपने आप आ जाता है। एक और चीज़ आप कर सकते हो यहाँ पे, एक उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम सिंगर का, तो सिंगर एस इक्वल्स टू न्यू सिंगर, ठीक है। एंड देन सिंगर का कुछ नेम डिफाइन कर देते हैं, जैसे उसके बाद एस डॉट सिंग एंड देन एस डॉट ईट। तो अब अगर इसे हम रन करेंगे तो यहाँ पे लिखा रहा है, ये सारे के सारे तो पहले के ही हैं, फिर लिखा रहा है सिंगर इज सिंगिंग क्योंकि हमने सिंगर क्लास के अंदर अभी भी सिंगर ही रखा है। देन ओपरा इज ईटिंग, तो इसको पता है कि जो ये जो एस वाला ऑब्जेक्ट है इसका जो नाम है वो ओपरा है। तो उसके बाद वो क्या कर रहा है, जो इसका जो इसकी जो पेरेंट वाली क्लास से उठाएगा वो ओपरा नाम उठाएगा, ठीक है। तो सिंपल काम कर रही है आपकी इनहेरिटेंस, आपकी जो पेरेंट क्लास है वो अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है वो मल्टीपल चिल्ड्रन को दे रही है, ठीक है। तो ये आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस में होता है। जावा के अंदर एक और चीज़ होती है कि जो आपकी जो एक पेरेंट होता है उसके मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं, ठीक है। आपका एक पेरेंट है, आपके जो पापा हैं उसके उनके मल्टीपल बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। आपके मल्टीपल सिबलिंग्स हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है कि एक चिल्ड्रन के मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो जैसे आपकी नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, आपकी मम्मी होती है, आपके पापा होते हैं, आपके दो हो गए पेरेंट्स, लेकिन जावा के अंदर ये चीज़ प्रोहिबिटेड है, ये आप चीज़ नहीं कर सकते। आपकी एक जो भी चिल्ड्रन होगा उसके सिर्फ उसका इमीडिएट सिर्फ एक पेरेंट होगा, उसके ऊपर उसके मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या कहा था, यहाँ पे जो टीचर है उसका पेरेंट जो है वो है आपकी पर्सन, उस पर्सन का जो पेरेंट है वो है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपका और भी आप हायरार्किकल ये बना सकते हो, ठीक है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो इसे हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस जो होती है, जो कि एक चिल्ड्रन के मल्टीपल आप बना दोगे तो वो अलाउड नहीं होता है इसके अंदर। वो अलाउड क्यों नहीं होता वो हम देखेंगे अभी। तो आगे मूव करते हैं। तो जावा के अंदर अगला आता है मेथड ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है कि आपने एक पर्सन क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाया हुआ है, मतलब एक पेरेंट क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाया हुआ है, और वही फंक्शन अगर आपने अपनी चिल्ड्रन क्लास के अंदर बना दिया तो क्या होगा, तो उस केस में आपकी जो चिल्ड्रन क्लास होगी वो पेरेंट क्लास वाले फंक्शन को ओवरराइड कर देगी। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेट्स से यहाँ पे पर्सन जो था, यहाँ पे ऐसा कुछ करते हैं कि पर्सन नेम एंड देन पर्सन नेम इज ईटिंग एंड पर्सन नेम इज वॉकिंग। तो अगर हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा कि पर्सन मिस्टर हैरी इज वॉकिंग एंड पर्सन मिस्टर हैरी इज ईटिंग, कूल। तो यहाँ पे पर्सन लिखा रहा है ना। अब मैं क्या करूँगा, जो टीचर क्लास है ना, टीचर क्लास को बोलूँगा कि टीचर क्लास आप ना जो पर्सन क्लास के अंदर जो फंक्शन है उसको ओवरराइड कर लो। उसको ओवरराइड करने का मतलब वही वाला फंक्शन आप यहाँ पे लिखते हो, सेम उसी पैरामीटर्स के साथ, सेम उसी सिग्नेचर के साथ। तो पब्लिक void एंड देन ईट। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि टीचर नेम एंड सेम टू सेम मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो फंक्शन है कमांड सी सिंगर में डाल देता हूँ और यहाँ पे बोल दूंगा सिंगर, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, तो इस वॉक को हटा देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे आपने एक टीचर बनाया हुआ है जिसका नाम है मिस्टर हैरी, वो ईट करता है, वो टीच करता है। सिमिलरली आपने एक सिंगर बनाया हुआ है जिसका नाम है ओपरा, वो सिंग करता है देन ईट करता है।
तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया, जो ईट वाला फंक्शन है, ईट वाले फंक्शन को मैंने ओवरराइड कर दिया। ईट वाले फंक्शन को मैंने टीचर क्लास के अंदर भी रखा है और ईट वाले फंक्शन को मैंने सिंगर क्लास में भी रखा है। पहले वो ईट वाला फंक्शन इन दोनों में नहीं था, पहले जो ईट जो उसे मिल रहा था वो इसे पर्सन क्लास से मिल रहा था, क्योंकि वो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो नीचे एक्सटेंड हो चुकी थी। लेकिन अब जो ये प्रॉपर्टीज़ उठाएगा, ये अपनी इमीडिएट जो इस क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज़ जो ओवरराइड हो चुकी हैं उनको उठाएगा। इसको अगर रन करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा है टीचर मिस्टर हैरी इज ईटिंग एंड देन सिंगर इज सिंगिंग एंड देन सिंगर ओपरा इज ईटिंग। तो यहाँ पे जो चिल्ड्रन लेवल पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफाइन कर सकते हो आप, तो आप इनको फाइन ट्यून कर सकते हो। पहले क्या करता है, ये पर्सन इज ईटिंग, ठीक है, पर्सन मिस्टर हैरी इज ईटिंग, तो आपने फाइन ट्यून कर दिया कि वो पर्सन नहीं है, वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, वो एक टीचर है। तो अगर आपको उनके अंदर जो फंक्शंस जो पहले से बने हुए हैं उनके अंदर आपको अपनी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज़ डालनी है, खुद से आपको कुछ इंप्लीमेंट करना है, तो आप क्या करते हो, उस केस में आप ये कर देते हो कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को आप ओवरराइड कर देते हो, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को आप चिल्ड्रन के अंदर ओवरराइड कर देते हो। तो ये आपका मेथड ओवरराइडिंग होता है। तो मेथड ओवरराइडिंग कुछ नहीं होता, आपने जो सेम फंक्शन जो आपने पेरेंट में बनाया हुआ है, सेम वही फंक्शन आप वही सेम फंक्शन आप चिल्ड्रन क्लास के अंदर बना दो और उनको अपने मन मुताबिक जो भी आप चाहते हो उसके हिसाब से आप उसको ओवरराइड कर दो, मतलब उसकी खुद की इम्प्लीमेंटेशन आप खुद से दे दो। तो ये होता है आपका मेथड ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरराइडिंग कब काम करता है, जब आपका पेरेंट क्लास के अंदर कोई फंक्शन होता है, सेम फंक्शन का जो सेम जो पैरामीटर होता है वही जो सेम नाम और सेम जो उसका सिग्नेचर है वही वाला फंक्शन आप चिल्ड्रन में बना दो और उसको इम्प्लीमेंट कर दो अपने हिसाब से। एक और चीज़ होती है, आपको स्टैटिक कीवर्ड मैंने बताया था। स्टैटिक कीवर्ड क्या करता है, स्टैटिक कीवर्ड एक क्लास रिलेटेड होती है चीज़, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ बनाऊंगा, लेट्स से, ठीक है, एक लाफिंग करके बना दिया मैंने फंक्शन जो कि स्टैटिक है, और इसके अंदर मैं डिफाइन कर देता हूँ कि पर्सन इज लाफिंग, और मैं क्या करूँगा, इसको टीचर क्लास में भी लिख दूँगा और सिंगर क्लास के अंदर भी। तो सिंगर इज लाफिंग एंड देन टीचर इज लाफिंग। तो ये जो फंक्शन है इसमें और बाकी सारे दोनों फंक्शंस में क्या डिफरेंट है, तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो फंक्शंस हैं ये सारे सारे आपके ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, लेकिन ये वाला जो फंक्शन है ये आपका क्लास रिलेटेड है। तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा अभी हम देखेंगे। तो मेथड ओवरराइडिंग आपको समझ में आ गया। मूव करते आगे तो अब आता है आपका अप कास्टिंग एंड डाउन कास्टिंग। तो कास्टिंग क्या होती है, तो जैसे आप फ्लोट को डबल में कर सकते हो ना, इंट को लॉन्ग में कर सकते हो, कास्टिंग होती है आपकी। तो उसी तरीके से आपकी यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट अप कास्टिंग और डाउन कास्टिंग होती है। तो अप कास्टिंग और डाउन कास्टिंग क्या होती है, तो सपोज यहाँ पे एक सिनारियो ले लो कि एनिमल जो है वो आपका पेरेंट क्लास है और जो कैट है वो आपकी चाइल्ड क्लास है, ठीक है। एक एनिमल है आपका, उसका जो पेरेंट वो एनिमल क्लास जो है पेरेंट है, उसका जो चाइल्ड है वो कैट है। तो एनिमल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, है ना, जैसे उसके लेग्स कितने हैं, उसकी आइज़ कितनी हैं, और ऐसी वो जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको हर एनिमल में डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है ना। हर जो आप कैट डॉग जो भी एनिमल्स बनाओगे उनके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ डालने की जरूरत नहीं है ना। तो उसके लिए क्या करोगे, आप उसको कैट को आप चिल्ड्रन बनाओगे और वो जो एनिमल होगा वो पेरेंट होगा, ठीक है। तो ये सिनारियो समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे क्या किया आपने, कैट का ऑब्जेक्ट बनाया, कैट सी इक्वल्स न्यू कैट, ठीक है। आपने सब क्लास जो कैट था उसका आपने एक इंस्टेंस बना लिया। उसके बाद आप ये चीज़ कर सकते हो, देख रहे हो, एनिमल ए इक्वल्स टू सी, एनिमल ए इक्वल्स टू सी। तो बिकॉज आपकी जो कैट है, कैट एक एनिमल है, तो कैट इज़ अ एनिमल। तो कैट को आप उस जगह यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आप एनिमल को यूज़ करने वाले थे, बिकॉज कैट इज़ अ एनिमल, है ना, कैट इज़ अ एनिमल। तो उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे एनिमल को यूज़ करते थे। तो यहाँ पे एनिमल ए था तो उसकी जगह पे आप कैट को यूज़ कर सकते हो। इसको अगर आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है तो मैं ये सब उड़ाता हूँ यहाँ से पहले। तो आपका टीचर टी इक्वल्स टू न्यू टीचर है, तो आप क्या कर सकते हो पता है कि पर्सन पी इक्वल्स टू टी, ये आप इजीली कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको पता है जो टी है वो आपका टीचर है, और सॉरी टी जो है आपका टीचर, और टीचर इज़ अ पर्सन। तो उसको उस जगह पे आप इजीली यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आप पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिकॉज टीचर इज़ अ पर्सन। तो ये जो कोड है वो आपका अपने आप चलता है। इसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट कास्टिंग, या फिर इसको कहते हैं हम अप कास्टिंग, है ना। इसको अप कास्टिंग कहते हैं या फिर इम्प्लिसिट कास्टिंग भी कहते हैं। आगे मूव करते हैं। अब अगला आता है डाउन कास्टिंग। तो डाउन कास्टिंग क्या होता है यार, कि आपकी जो कैट है, आपने कैट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, कैट सी इक्वल्स टू न्यू कैट। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर एनिमल ए इक्वल्स टू सी। ये इसलिए आप कर सकते हो क्योंकि ये आपकी अपकास्टिंग होती है। उसके बाद तो यहाँ पे आपने क्या किया, एनिमल ए बनाया, एनिमल ए इक्वल्स टू सी, जो आप नॉर्मली अपकास्टिंग कर सकते हो क्योंकि ये जो कैट है इज़ अ एनिमल, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, जो कैट है, कैट C1 इक्वल्स टू फिर कैट, उसके बाद ए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनिमल है उसको आपने कैट की जगह यूज़ कर लिया, जहाँ पे कैट यूज़ होनी थी वहाँ पे आपने एनिमल यूज़ कर लिया। तो क्या एनिमल इज़ अ कैट, नहीं, एनिमल मे बी अ कैट, है ना, एनिमल कैट हो सकता है।
एनिमल जरूरी नहीं कि वो कैट होगा, मे बी अ कैट, एनिमल एक डॉग भी हो सकता है ना, तो कुछ पक्का पता नहीं होता। तो हम उस टाइप पे क्या करते हैं, उस टाइम पे हमें एक्सप्लिसिटली बताना होता है कि जो ये ए ऑब्जेक्ट है ये आपका कैट वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसकी जो चेकिंग होती है फिर आपकी रन टाइम पे चेक होती है कि हाँ जो आपने जो हमें ऑब्जेक्ट दिया है एनिमल का, क्या वो सच्ची में कैट है, सच्ची में कहीं वो कोई डॉग तो नहीं दे दिया आपने। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, सपोज आपने पर्सन पी का ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, पर्सन पी का आपने ऐसे करके ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, पर्सन पी इक्वल्स टू न्यू पर्सन, ये आप इजीली कर सकते हो ना, पर्सन पी इक्वल्स टू न्यू पर्सन। उसके बाद आप क्या बोल दोगे कि इसको यहाँ से हटाते हैं कि जो टीचर टी है ना इक्वल्स टू पी। तो जब ये बोलोगे तो जावा बोलेगा भाई जो पी है वो पर्सन है और पर्सन टीचर नहीं हो सकता, ठीक है, पर्सन मे बी अ टीचर, लेकिन उसको आप एक्सप्लिसिटली आपको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं टीचर की बात कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर टीचर लिखना पड़ेगा। तो ये आपकी होती है डाउन कास्टिंग, है ना। तो आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि जो टीचर है वो पर्सन ही है, सॉरी जो पर्सन है वो टीचर ही है। तो यहाँ पे अगर आप इसे देखोगे तो ये गलत है ना, यहाँ पे मैंने गलत किया है क्योंकि जो पर्सन है वो टीचर एक्चुअली है नहीं, लेकिन मुझे एरर भी नहीं मिला कंपाइल टाइम पे, क्योंकि इसे कंपाइल टाइम पे पता ही नहीं है कि जो पर्सन है वो टीचर है या नहीं है, क्योंकि पर्सन जो होता है वो आपका टीचर के अलावा सिंगर भी हो सकता है। अगर मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पे देखोगे आप कि एक्सेप्शन आ गया एक, कि पर्सन कैन नॉट बी कास्ट टू टीचर। इसको पता है जो पी है वो एक पर्सन है, वो एक एक्चुअली टीचर नहीं है। तो इसने जब इसे रन टाइम पे चेक किया कि क्या जो पर्सन पी था वो टीचर था, इसे पता चला कि वो टीचर नहीं है, लेकिन कंपाइल टाइम पे से कुछ पता नहीं चला। अगर इसे हमें सही करना है तो जो पहले लिखा हुआ था कि पहले एक टीचर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, टीचर T1 इक्वल्स टू न्यू टीचर, ठीक है, और उसके बाद P को बोल देंगे कि जो P है वो T1 है। तो अब जो पर्सन P है वो अंदर तो अभी भी टीचर ही है ना, ये जो P है ये अभी भी टीचर ही है, टीचर का ही ऑब्जेक्ट था यहाँ पे अभी भी, बस उसको हमने पर्सन P बोल दिया है कि अभी ये पर्सन बन चुका है, लेकिन अभी भी है तो ये अंदर टीचर ही, T1 जो है वो टीचर ही है, और T1 का रेफरेंस हमने P को दे दिया है। तो अब अगर हम इस चीज़ को लिखेंगे यहाँ पे तो इसे पता है कि जो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इन दी एंड टीचर ही है, तो यहाँ पे कोई आपका एरर नहीं आया, ठीक है। तो ये आपकी कास्टिंग होगी। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा आपको कि जो टीचर है वो पर्सन है, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे रन टाइम पे चेक हो रहा है, क्योंकि आप सपोज आप ये करो, आप बना दो सिंगर S1 इक्वल्स टू न्यू सिंगर। आपने क्या किया, एक सिंगर का ऑब्जेक्ट बना दिया और उसको इस पर्सन में असाइन कर दिया कि जो पर्सन P है ना वो अब S1 है, वो अब T1 नहीं है, वो अब S1 है। तो कंपाइल टाइम पर तो इसे नहीं पता ना कि कंपाइल टाइम पे हो सकता है भाई कि हाँ टीचर ही हो सकता है ये सिंगर हो, इसे कुछ नहीं पता यहाँ पे। तो इसने तो बोला बाला सा था ये, इसको पता चला कि बस ये P है तो P मे बी अ टीचर, तो इसने मान लिया कि हाँ जो आपका ये जो कास्टिंग हो रही है वो सही हो रही है। लेकिन हमें तो पता है ना कि जो S1 है ये एक्चुअली एक सिंगर है, ये एक टीचर नहीं है। तो यहाँ पे इसने एक्सेप्शन थ्रो कर दिया। तो ये जो चेकिंग होती है ये आपकी रन टाइम पे चेकिंग होती है, कंपाइल टाइम पे हो ही नहीं सकती है चेकिंग। तो अगर आपको बताना है कि जो कोई ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली किस चीज़ का इंस्टेंस है, ठीक है, कि ये वो टीचर है या सिंगर है, तो उसको आप कैसे बता सकते हो। उसको बताने का एक तरीका होता है, यहाँ पे एक इंस्टेंस ऑफ करके एक इंस्ट्रक्शन होता है आपका जावा के अंदर। तो वो बता देता है कि जो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो कोई भी इंस्टेंस है वो एक्चुअली इसका इंस्टेंस है या नहीं है, किसी क्लास का इंस्टेंस है या नहीं है, ठीक है। तो आपने लिखा T1 इंस्टेंस ऑफ टीचर, तो ये बूलियन रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स, तो बता देगा कि जो T1 है क्या ये टीचर का इंस्टेंस है कि नहीं है। तो ऑब्वियसली जो ये T1 है ये यहाँ पे रिटर्न करने वाला है ट्रू, बिकॉज T1 इज़ एन इंस्टेंस ऑफ टीचर। तो हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं इसे, तो T1 इंस्टेंस ऑफ टीचर। तो यहाँ पे याद रखना ये जो ऑफ के अंदर जो ओ है वो उसको स्मॉल रखना आपको, है ना। तो ये आपका ट्रू रिटर्न करेगा। उसके बाद S1 इंस्टेंस ऑफ सिंगर, ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। सिस आउट T1 इंस्टेंस ऑफ पर्सन, तो ये क्या रिटर्न करेगा, क्या T1 पर्सन का इंस्टेंस है, तो अल्टीमेटली तो है ही, है ना, क्योंकि पर्सन है उसका टीचर है उसका उसका फिर आपका T1 है, तो T1 अल्टीमेटली पर्सन का तो है ही, तो यहाँ पे ये भी ट्रू रिटर्न करेगा, है ना। एक और चीज़ कि जो T है यहाँ पे T जो है वो आपने यहाँ पे पर्सन से बनाया है ना, T
और ये जो पर्सन था ये आपका सिंगर था, तो जिसकी वजह से आपको यहाँ पे एरर मिला था। मैं इस एरर को ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे मैं T1 कर देता हूँ, ठीक है। पर्सन P इक्वल्स टू T1, उसके बाद आपने एक्चुअली यहाँ पर ठीक कास्टिंग करिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा कि T इज़ इंस्टेंस ऑफ पर्सन, तो T जो था वो आपका था टीचर, और ऑब्वियसली टीचर है तो वो आपका इंस्टेंस होगा ही, तो ये भी आपका ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन P इंस्टेंस ऑफ सिंगर ये क्या रिटर्न करेगा? तो P है आपका पर्सन और P जो है वो T1 से आया, T1 आपका टीचर था, और मैंने यहाँ पे लिखा है P इंस्टेंस ऑफ सिंगर, तो ये आपका फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि जो P आया था वो आपका टीचर से आया था और वो सिंगर नहीं है, तो ये आपका फॉल्स रिटर्न करेगा। इन सबको रन करते हैं, तो याद रखना ये 5 चीज़ें हैं, 5 में से उस ऊपर की 4 चीज़ें ट्रू रिटर्न कर रही हैं, लेकिन नीचे वाली जो चीज़ है वो फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि जो P है वो आया था आपका टीचर से, और टीचर आपका सिंगर नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा सिंगर की जगह टीचर, तो ये चेक कर लेगा हाँ कि रन टाइम पे ये टीचर ही था, तो यहाँ पे इसने सारे ट्रू दे दिए। तो इंस्टेंस ऑफ काफ़ी हैंडी होता है अगर आपको जानना है। आगे मूव करते हैं अब, तो अगला आता है सुपर कीवर्ड। तो सुपर कीवर्ड क्यों यूज़ करते हैं हम? यहाँ पे लिखा हुआ है इन जावा सुपर कीवर्ड इज़ यूज टू रेफर टू इमीडिएट पेरेंट क्लास ऑफ अ चाइल्ड। तो अगर आपके पास आप चाइल्ड क्लास के अंदर हो, आप चाहते हो कि जो जस्ट इसका जो पेरेंट है उसको एक्सेस करना चाहते हो आप, तो उसको एक्सेस करने का कोई और तरीका तो है नहीं आपके पास, है ना, उसका ऑब्जेक्ट तो बनाने बैठोगे नहीं आप, तो उसको एक्सेस करने का क्या तरीका होता है? सुपर कीवर्ड, ठीक है। इन अनदर वर्ड सुपर कीवर्ड इज यूज्ड बाय अ जावा सब क्लास व्हेन इट्स नीड टू रेफर टू इट्स इमीडिएट सुपर क्लास, ठीक है। जब इसको अपनी जस्ट इसकी पेरेंट क्लास को रेफर करना होता है तब सुपर कीवर्ड को यूज़ करते हैं हम। कैसे यूज़ करते हैं? तो सपोज आप यहाँ पे टीचर क्लास में आए, ईट के अंदर आए आप, और आपने यहाँ पे लिख दिया कि सुपर, ठीक है। सुपर से आप सुपर एक कीवर्ड होता है सुपर डॉट, तो सुपर डॉट करते ही सुपर मतलब इसके पेरेंट वाले का इंस्टेंस ले लिया आपने, और सुपर डॉट ईट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ईट वाले फंक्शन के अंदर क्या होगा, पहले सुपर डॉट ईट होगा, मतलब इसका जो पेरेंट क्लास में जो भी आपने डेफिनेशन लिखी थी ईट की, पहले वो कॉल होगी, उसके बाद जो इसकी जो डेफिनेशन है बाद में वो कॉल होगी। तो अगर इसे हम रन करेंगे तो मैं क्या करता हूँ, इस सारे कोड को उड़ाता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं T1 डॉट ईट। तो आपने यहाँ पे टीचर में लिखा हुआ है कि पहले ईट वाला फंक्शन कॉल होगा, तो ईट के अंदर पहले सुपर डॉट ईट कॉल होगा, उसके बाद ये वाला ईट कॉल होगा। इसको रन करेंगे अगर हम, तो आप देखोगे कि पहले पर्सन नल इज ईटिंग देन टीचर नल इज ईटिंग। तो आपने यहाँ पर नेम इसको डिफाइन नहीं किया, तो नेम की जगह नल आ गया है, वो कोई बात नहीं, इसको ठीक कर देते हैं। ऐसा करते हैं T1 डॉट नेम इक्वल्स टू, क्या नाम था, मिस्टर हैरी। तो यहाँ पर आ रहा है पर्सन मिस्टर हैरी इज ईटिंग एंड देन टीचर मिस्टर हैरी इज ईटिंग। तो यहाँ पे हुआ क्या, पहले इसने पर्सन टीचर के अंदर आए हम, टीचर के अंदर इसने ईट वाला फंक्शन कॉल किया, तो सुपर डॉट ईट करते ही ये इसकी पेरेंट वाली डिक्लेरेशन में चला गया, और पेरेंट की डिक्लेरेशन में क्या लिखा है, पर्सन नेम इज ईटिंग। तो अगर आपको अपनी चिल्ड्रन क्लास से पेरेंट क्लास को एक्सेस करना है तो आप सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हो। एक और चीज़ होती है, कंस्ट्रक्टर होता है आपकी क्लासेस के अंदर, है ना, इनिशियलाइज करने के लिए। तो आपने यहाँ पे ऐसे किया कि टीचर क्लास के अंदर आए आप, और आपको सपोज टीचर क्लास से ही आपको इनिशियलाइज करना है जो नेम है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाता है इसका, तो पब्लिक टीचर, ठीक है, नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है आपका ये। और उसके बाद आप क्या करोगे, सुपर। तो सुपर करते ही क्या हुआ, सुपर करते ही जो इसका जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर था वो कॉल हो गया, ठीक है। सुपर करते ही इसका जो पेरेंट का जो कंस्ट्रक्टर था वो कॉल हो गया। तो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर अभी हमने कुछ डिफाइन किया नहीं है, लेकिन अभी हम कर देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट्स से कुछ भी इनसाइड टीचर कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर ना ऐसा करते हैं, इसको डिफॉल्ट नहीं बनाते, इसको नेम भी ले लेते हैं कि जो टीचर का नेम है वो आप बता दो, और हम इस नेम को यहाँ पास कर देंगे। तो अभी ये एरर देगा क्योंकि पर्सन क्लास के अंदर कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्टर नहीं है जो नेम लेता है, तो नहीं है तो बना देते हैं पब्लिक पर्सन, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर नेम भी ले रहा हो ये। तो दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। यहाँ पे क्या किया मैंने, पर्सन क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, नॉर्मल आपका कंस्ट्रक्टर है जो टीचर ले रहा हो, टीचर को यहाँ पे इनिशियलाइज कर दे रहा है, सॉरी नेम ले रहा हो, नेम को इनिशियलाइज कर दे रहा है। और फिर आपने टीचर क्लास के अंदर क्या किया, टीचर क्लास के अंदर आपने कंस्ट्रक्टर बनाया सेम टू सेम,
बस इस बार क्या किया आपने, सुपर करके इसको एक्सेस कर लिया। तो सुपर करते ही क्या किया, सुपर करते ही इसकी जो पेरेंट क्लास होगी, पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर नेम लिया जा रहा है वो कॉल होगा। तो पहले पेरेंट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर में जाएगा, उसके जो नेम होगा उसको इनिशियलाइज कर देगा, और यहाँ पे लेट्स से प्रिंट भी कर देते हैं, इनसाइड पर्सन कंस्ट्रक्टर ठीक है। तो अब हमें टीचर का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो टीचर के ऑब्जेक्ट में हमें पहले नेम भी बताना पड़ेगा, मिस्टर हैरी। तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, अब कुछ इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है बाद में। तो T1 अगर हम यहाँ पर रन करेंगे तो अब क्या होगा देखते हैं, कुछ एरर आया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक एरर आया, और ये एरर कह रहा है कि जो सिंगर क्लास है इसके अंदर भी वो वाला कंस्ट्रक्टर डालना पड़ेगा जो कि सुपर को कॉल करेगा। अब ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये, कि अगर आपने जो पेरेंट क्लास है उसके अंदर उस पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसको आपने ओवरराइड किया हुआ है, आपने एक अलग कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ, सॉरी ओवरलोड किया हुआ है, आपने कंस्ट्रक्टर बना दिया जिसके अंदर वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, ठीक है, आपने कुछ और कंस्ट्रक्टर बना दिया। तो जो चिल्ड्रन क्लास है उसके अंदर भी सेम टू सेम एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा जो पेरेंट के उस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ठीक है। और अब यहाँ पे कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन देते हैं अपनी, या फिर नहीं देते हैं, इसको फिलहाल के लिए रख देते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे लिखा रहा है इनसाइड पर्सन कंस्ट्रक्टर। तो पहले हम पर्सन के कंस्ट्रक्टर में गए, उसके बाद फिर टीचर के कंस्ट्रक्टर में गए, फिर पर्सन मिस्टर हैरी इज ईटिंग। तो इस लाइन को हटा देते हैं, फिर रन करते हैं। तो पहले हम पर्सन के कंस्ट्रक्टर में गए, उसके बाद फिर टीचर के कंस्ट्रक्टर में गए, क्योंकि हमने टीचर से कॉल किया था सुपर नेम, उसके बाद फिर पर्सन में कॉल किया था। तो पहले ये कॉल हुआ इनसाइड पर्सन कंस्ट्रक्टर, उसके बाद बाहर आया तो उसके बाद ये वाली लाइन कॉल हो गई, ठीक है। तो सुपर समझ में आ गया आपको। तो इनहेरिटेंस के अंदर इतना ही कुछ होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं। इनहेरिटेंस के अंदर सुपर कीवर्ड होता है जिससे आप पेरेंट को कॉल कर सकते हो, और बाकी उसके अंदर अप कास्टिंग डाउन कास्टिंग होते हैं, वो आपने देखी ली। तो इनहेरिटेंस के अंदर इतना ही था। आगे बात करने वाले हम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। तो नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए चलते हैं। सी हैव अ गुड डे, बाय।